झारखंड और बिहार के लिए सुधा डेयरी एक महत्वाकांक्षी और सफल प्रोजेक्ट था। 24 साल पहले जब झारखंड अलग प्रांत बना, तब सुधा से मेधा डेयरी का अलग बैनर खड़ा हुआ। इसका विकास हो और झारखंड की जरूरतें पूरी हों, यह राज्य की महत्वपूर्ण चिंता रही थी। परंतु सुधा डेयरी बिहार का एक सफल प्रोजेक्ट है। झारखंड में भी दूध की जरूरत का मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ता सुधा डेयरी ही है। दूध उत्पादक किसानों की संख्या बिहार में जितनी है, उसके मुकाबले झारखंड अभी पीछे है। हेमंत सोरेन सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सुधा के मुकाबले मेधा को मजबूत करने की दिशा में आयोजन किया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शामिल हुए। 2014 से झारखंड मिल्क फेडरेशन यहाँ पे शुरुआत हुआ, तब से लेके आज तक एक लंबा सफ़र इस फेडरेशन ने तय किया है और कई सारे यहाँ हमारे झारखंड के अपने किसानों को इससे लाभ हुआ है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हम लोग कलेक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो उस दूध को तो हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बाहर दूसरे राज्य भेजना पड़ता था। काफ़ी लीकेजेस भी होती थी और कभी कभी दूध भी ख़राब हो जाता था। वैसे परिस्थिति में ये प्लान बना, ये योजना बना कि क्यों ना राज्य के पास भी अपना एक पाउडर प्लांट हो। आज उसी के तहत 20 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी का हम लोगों ने यहाँ पे शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और मुझे लगता है इस तरह से आने वाले समय में कई सारे जेएमएफ से जुड़े हुए योजनाएं हैं जिनको हम लोगों को लागू करने की ज़रूरत है, इस तरह से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कारण ये भी है क्योंकि आज झारखंड में टोटल मिल्क प्रोडक्शन आप देखें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, तो 60 लाख लीटर प्रत्येक दिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मगर जो हम लोग कलेक्शन कर पा रहे हैं मेधा के माध्यम से वो मात्र 2.5 लाख लीटर ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इस फेडरेशन को, ताकि यहाँ के लोकल किसान को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। अन्यथा कई सारे ऐसे कंपनीज़ भी है, बाहर की कंपनीज़ हैं जो अन्य राज्य से जो फेडरेशंस आके यहाँ काम करिए, वहाँ के फेडरेशंस को यहाँ के राज्य के किसानों का कहा जा सके संरक्षण का कोई ख्याल नहीं है उनको। इसीलिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को और अधिक चीज़ों को लेते हुए आगे काम करने की आवश्यकता है। मैम, जब ये शुरू हो जाएगा ये प्लांट, कितना लागत होगा? मुझे लगता है एग्जैक्टली हमें देखना पड़ेगा लागत, आपको यहाँ के एमडी बता देंगे उसके बारे में, मगर ये जल्द मुझे लगता है विदिन 8 to 9 मंथ्स का टेन्योर में ये चालू हो जाना चाहिए। किसानों को लाभ मिलेगा ये प्लांट बनने के बाद? देखिए, क्या ये प्लांट बनने में क्या है, फेडरेशन से कई सारे किसान जुड़े हुए हैं। जो भी मुनाफा होता है वो एनुअली फेडरेशन के माध्यम से जो सहकारिता समिति जुड़ी है उन्हीं में चला जाता है। पाउडर प्लांट बनेगा तो एक नया प्रोडक्ट यहाँ स्थापित हो पाएगा, उस प्रोडक्ट से जो मुनाफा आएगा वो निश्चित रूप से किसानों के ही बीच में उसका मुनाफा जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, मगर आखिरकार यहाँ के फेडरेशन के जुड़े हुए किसानों को ही लाभ होगा। हेमंत सोरेन ने आगे आकर के विधिवत धार्मिक तरीके से प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देखते रहिए पूरा वीडियो और इसे शेयर अवश्य कीजिए। इस प्रोजेक्ट के लिए दूध की सप्लाई का चेन भी बनाया जाएगा। पंचायत के स्तर पर दूध कोऑपरेटिव के माध्यम से मेधा के प्लांट में दूध लाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के नामी क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड में धोनी खेती करवाते हैं तथा उनके खेत का उत्पादन देश विदेश भेजा जाता है। झारखंड के किसान भी रात दिन खेती करते हैं। झारखंड सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह एक कदम उठाया है। राजधानी रांची के होटवार में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मेधा डेयरी प्लांट की आधारशिला पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ रखी गई। देखिए पूरा वीडियो। विमर्श न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और उस दूध का सदुपयोग राज्य जनता के लिए किया जा सके। अभी पता चला मुझे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर डुप्लीकेट पनीर लाने की जरूरत है, डुप्लीकेट खोआ लाने हर चीज में डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ लोग काम करते रहते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी
मक्खन घी दही खाने का क्या जरूरत है? इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में कई चीज़ों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियाँ पाई। हर चीज़ पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, बीज पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे। लेकिन इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर मिलाई। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राज अलग हुए 25 साल हो गए, अब ये 25वां साल में ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा हो मजबूती के साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत